तो आइए मेरे प्यारे दोस्तों, इस नए वीडियो को नए टॉपिक के साथ हम लोग शुरुआत करते हैं। ये टॉपिक सहसंयोजक यौगिक के विशेषता है। इसके विशेषता को हम लोग समझने वाले हैं। इससे कई सारा वीडियो में हमने सहसंयोजक बंधन को कंप्लीट वीडियो बना करके अपलोड कर चुके हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे होंगे तो इसी वीडियो के इन स्क्रीन पर आपको देखने को मिल जाएगा, या इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो जाकर के पड़ा हुआ है। ये वीडियो देखने के बाद आप जाकर के जरूर देखिएगा। हम लोग इस वीडियो में सहसंयोजक यौगिक की विशेषता समझेंगे, क्या उसका विशेषता है समझे। तो आइए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला विशेषता समझाने को कोशिश करते हैं। लिखा गया है कि सहसंयोजक यौगिक उदासीन अणुओं के बने होते हैं। उदासीन अणु कहने के मतलब जिस पर कोई चार्ज नहीं होता है, समझे। यानी जो सहसंयोजक यौगिक के अणु होते उदासीन होते, इस पर नो चार्ज होता है, कोई चार्ज नहीं होता है। जैसे आप पढ़े होंगे आयनिक यौगिक, आयनिक बॉन्ड में NaCl, ये सहसंयोजक नहीं है, ये आयनिक है। तो ये आयनिक है, तो अगर इसको तोड़ेंगे तो Na पर प्लस Cl पर माइनस आएगा। ये आयनिक बंधन है। अगर देखा जाए सहसंयोजक बंधन तो CO2 एक सहसंयोजक बंधन है, और ये अपने आयनों में नहीं टूटता है। ये अपने आयनों में नहीं टूटेगा, ये आयन में नहीं टूटा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन के साझेदारी के फलस्वरूप ये बंधन बना हुआ है, समझे। और ये क्या इलेक्ट्रॉन के हस्तांतरण के फलस्वरूप बना है, ये आयनिक बॉन्ड। तो वही पहला पॉइंट लिखे हैं कि सहसंयोजक यौगिक उदासीन अणुओं के बने होते हैं, यानी इस पर कोई जो अणु होते हैं इसका, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है, समझे। वही लिखा गया है। इसमें लिखे इन अणुओं के बीच आकर्षण बल आयनिक अणुओं के बीच लगे आकर्षण बल से कमजोर होता है, समझो। बंधन दो प्रकार के, आयनिक बंधन, सहसंयोजक बंधन। तो समझिए जो सहसंयोजक बंधन में अणुओं के बीच का जो आकर्षण बल होता है ना, आयनिक बंधन से कम होता है, समझे। आयनिक बंधन से कम होता है, क्योंकि आयनिक बंधन में चार्ज उत्पन्न होता है, एक दूसरे के बहुत मजबूत बल द्वारा बांध करके रखते हैं आयनिक बंधन। अब बतलाइए इसका बल कमजोर होता है तो ये क्या होगा। देखो इसमें लगने वाले अणुओं के बीच के आकर्षण बल क्या होते हैं, कमजोर होते हैं। कमजोर हैं तो ये जल्दी टूट सकते हैं। जल्दी टूटने के मतलब वही लिख दिए हैं, इसका द्रव्यंक और क्वथनांक क्या होता है, निम्न होता है, कम होता है। और कम होने के कारण क्या है, ये आकर्षण बल। आकर्षण बल कम है तो वह भी क्या है, कम है, समझे। आकर्षण बल कम है तो इसके क्या हो जाएगा, द्रव्यंक और क्वथनांक भी इसका क्या होगा, निम्न होगा। और द्रव्यंक क्या होता है, जिस ताप पर द्रव में परिवर्तित हो उसे हम लोग द्रव्यंक बोलते हैं। और जिस ताप को खोलना प्रारंभ कर दे, जिस ताप को खोलना प्रारंभ कर दे उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं, समझे। पढ़ लिए। और ये तीसरा नहीं समझा, यह भी समझ लीजिए। सहसंयोजक यौगिक प्राय वाष्पशील द्रव गैस होते हैं। देखो जो सहसंयोजक यौगिक होता है ना, जनरली या तो वाष्पशील होते हैं या वो गैस के रूप में पाए जाते हैं सहसंयोजक यौगिक। जो सहसंयोजक बंधन द्वारा यौगिक बनता है वो या तो वाष्पशील होंगे, या तो वाष्पशील होगा, या गैस की अवस्था में होते हैं, समझे। यही लिखा गया है तीसरा का विशेषता में, इसको समझा दिए। ये सहसंयोजक यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं। विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ये विद्युत के क्या है, कुचालक है। लेकिन कोष्ठ में लिखा गया है कि ध्रुवीय सहसंयोजक बंधन को छोड़कर, यानी ध्रुवीय सहसंयोजक बंधन द्वारा जो बंधन बनता है ना, जो अणु बनता है, उस अणु को छोड़ करके सभी सहसंयोजक यौगिक विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक। विद्युत के कुचालक कहने के मतलब इससे हो करके विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, और जिससे हो करके विद्युत धारा प्रवाहित न हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, कुचालक। सुचालक यानी हो करके विद्युत धारा प्रवाहित होगा, समझे। छठा में लिखा गया इन अणुओं एक निश्चित ज्यामितीय आकृति होती है। इन अणुओं की एक निश्चित ज्यामिति यानी इसकी एक निश्चित आकृति होती है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड के बनाना है तो कार्बन बीच में रख करके ऑक्सीजन इस तरह कर करके इसको बंधन बनाते हैं कि ना बनाते हैं,
बंधन बनाते, इसकी एक निश्चित आकृति भी होती है, निश्चित आकृति भी होती है। वही लिखे हैं, इन अणुओं के बीच एक निश्चित ज्यामितीय आकृति होती है। यह इलेक्ट्रॉन के साझा के फलस्वरूप बना हुआ है। इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है यह सहसंयोजक बंधन। समझिए कैसे करता है। कार्बन के बाह्यतम कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के बाह्यतम कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन हो गया, इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो ये समझो, ये साझा कर लिया कि नहीं कर लिया। इसी तरह साझेदारी होता है, प्यार होता है, समझाए थे आपको हम, समझे। इसी तरह तो ये कैसे बना है, इलेक्ट्रॉन के साझेदारी के फलस्वरूप बना है। वही लिखें कि ये इलेक्ट्रॉन के साझेदारी के फलस्वरूप बना है। अगला क्या है, सहसंयोजक यौगिक जल में प्राय अविलय किंतु कार्बनिक विलायकों में विलय होते हैं। यानी जो सहसंयोजक यौगिक होते हैं वे जल में नहीं घुलते हैं, जल में नहीं घुलते यानी अविलय होते हैं, लेकिन वह कार्बनिक विलाय में क्या होते हैं, घुल जाते हैं। वही लिखे हैं, ये किसका है सूत्र, बेंजीन का है, C6H6। कार्बन डाइऑक्साइड, नेप्थिलीन आदि ये सब जल में घुलनशील नहीं होते हैं, लेकिन यहां पर लिखे हुए हैं ग्लूकोज यूरिया जल में विलय होते हैं। कुछ कुछ ऐसे होते हैं कार्बनिक यौगिक जो जल में विलय होते हैं, लेकिन सभी कार्बनिक यौगिक जल में विलय नहीं होते हैं। ये इसके देखे 7 ठो विशेषता लिखे, 1 2 3 4 5 6 7 8 विशेषता लिखा। ये 7 नंबर है और ये 8 नंबर है, समझे। तो एग्जाम में 5 नंबर अगर पूछेगा तो 5 नंबर में पूछेगा इसका विशेषता। या समझिए, देखो सहसंयोजक बंधन और आयनिक बंधन में अंतर पूछता है। कुछ भी पूछेगा 5 नंबर में पूछेगा, आपने बतला दीजिएगा, इसको याद कर। जब भी अंतर लिखना होता है ना तो यही सब लिखते उल्टा होता है एक दूसरे के अंतर, तो आप लोग इसे याद करके जाइएगा, 5 नंबर पक्का करके आइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। समझ में आया कि नहीं, याद हुआ कि नहीं, कमेंट बॉक्स में कमेंट भी। भारत।